ना रोटी ना पानी ना चाय कुछ भी नहीं मिलता मुझे। 45 साल की उम्र है बेटे मेरी, भूखा मारूं पर्चा लग जाए मेरा को सीधा ट्रेन की उसी कर लूंगा बस। जो मैं यही मरता हूँ मैं, गर्मी बड़ी लगती थी मुझे, कोई भी नहीं पूछता बेटे, बहू नहीं पूछती ना बच्चा पूछते तो बाबा से मर गया कि जिंदा तू। यहाँ ऊपर आते ही नहीं है आपके पास? कोई नहीं आता मेरे में, बहू ने आग लगा दी थी मेरे कमरे में। मैं कहता मेरी मौत आ जाए मर जाऊं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आयशा इरशाद। आज मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ ये तकरीबन 3 मंजिला जो है वो एक क्वार्टर है, जिसके सबसे ऊपर वाले हिस्से में एक जंगले नुमा कमरा बना हुआ है, जहाँ पर तकरीबन जो है वो 90 साल के करीब जो एक बुज़ुर्ग हैं वो रहते हैं, उनके साथ उनकी मिसेस भी रहती हैं। और यहाँ पर आने का जो रास्ता है वो एक इस तरह का रास्ता है कि वहाँ पर आना, जो सीढ़ियाँ हैं उस पर चढ़ना बहुत मुश्किल है। हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल हुई थी, लेकिन ये इतने जो बूढ़े हैं बुज़ुर्ग हैं, ये किस तरह से आते जाते होंगे, किस तरह से यहाँ पर रहते होंगे सर्दियों में गर्मियों में, और यहाँ पर रहने की वजह क्या बनी, आखिर क्या वजह थी वो अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर रहते हैं या फिर जो है उनकी औलाद ने उन्हें जो है वो यहाँ पर रहने पर मजबूर किया है। इन तमाम चीज़ों की क्या वजूहात हैं, चलते हैं और उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? जी सर, मैं क्या हाल चाल है आपका? को छत पे सोता हूँ, कपड़ा नहीं मिलते, ना रोटी ना पानी ना चाय, कोई नहीं आता। खुला आने पूछती मुझे, मैं कहा मरीज अपील करता हूँ मुझे मेरी इमदाद की जाए, मैं चाय पानी रोटी मिले मुझे, मैं लोगों से मांगता हूँ, कपड़े भी सस्ते लेता हूँ, मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूँ मेरी इमदाद की जाए। मुझे ये बताएं कि यहाँ पर ये जो पिंजरा नुमा जगह है, ये जो बना हुआ है कमरे, कब से रह रहे हैं आप यहाँ? मैं 1972 से यहाँ पर ये ऊपर इसी जगह पर रह रहे हैं? नीचे रहते थे। अब शादियाँ में बहुओं की होगी, बहुएं अपने मनमानी कर रही हैं, जो मर्जी करें। मैं पौनी बैठ के नाश्ते खाने खाता हूँ। ये जो क्वार्टर है ये आपका है या आपके बेटों का है? मेरा क्वार्टर आपका है, तो आप यहाँ रहते हैं, वो लोग नीचे रहते हैं? हाँ जी। अच्छा, खाना वगैरह जो है वो लोग देते हैं आपको? कोई आता खाना बाजार से लाता हूँ मैं अपने कैसे टाइम पास करूँ। मैं कहता मेरी मौत आ जाए मर जाऊँ। 45 साल की उम्र होगी, मैं कहता 18 साल किया जाए, भूखा मारूं पर्चा लग जाए मेरा को सीधा ट्रेन की उसी कर लूंगा बस। आखिरी फैसला बेड में। अच्छा, ये जो सारे ये कपड़े लगे हुए हैं यहाँ पर आपके? अभी आग लग गई थी नीचे, बहू ने आग लगा दी थी मेरे कमरे में। फिर दोबारा अल्लाह में दे दिए जो कुछ देना मुझे, अल्लाह देता मुझे। अल्लाह रोज़ा भी रखते हुए यानी मैं अल्लाह का भूल रहा हूँ, नमाज़ें पढ़ता हूँ, रोज़ा भी रखता हूँ। अब मैं मजबूर हो गया, मेरे गोडों में दर्द है, गिर गया मैं यहाँ गिर गया 3-4 महीने पहले। अच्छा, आप जवानी में क्या काम करते थे, क्या करते थे? मोटरसाइकिल काम करे दोनों बेटे, मोटरसाइकिल मरम्मत का। ये जो आपकी सीढ़ियाँ जहाँ से चढ़ के ऊपर आए हैं आपने बताया कि आपके घुटना जो है वो आप चल नहीं सकते ठीक तरीके से, तो यहाँ से ऊपर आने जाने में जो है ये तकलीफ नहीं होती, मसला नहीं होता? में बहुत तकलीफ होती है। खाने के लिए नाश्ता लाऊं, ये वो लोग चौमे लाते हूँ मांग के, लोग देते मुझे, नाश्ता लगाया हुआ मेरा अल्लाह देने वाला। मैं अगर मर जाऊँ मैं महीनों से अपील करता हूँ मेरी इमदाद की जाए। ना रोटी ना पानी ना चाय कुछ भी नहीं मिलता मुझे। 45 साल की उम्र है बेटे मेरी। अच्छा, सर्दियों में बाज़-औक़ात बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है, गर्मियों में पिछले दिनों बहुत गर्मी थी, तो ये ऊपर वाला जो है ये फ्लोर है, 3rd फ्लोर है ऑलमोस्ट, तो यहाँ पर ही आप गर्मी भी हो सर्दी दोपहर हर टाइम यही रहते? सर्दियाँ नहीं होता कैसे मैनेज करते हैं? भाई कल लेट आके अभी किसने पैसे दिए, कूलर लेके आया, गर्मी में कूलर इस्तेमाल किया, गर्मी बड़ी लगती थी मुझे। दो में यही मरता हूँ मैं, कोई भी नहीं पूछता बेटे, बहू नहीं पूछती ना बच्चा पूछते, अल्लाह करने वाला, अल्लाह के मैं कह रहा हूँ मैं मर जाऊँ, मैं बहुत वाजे में मुझे बोला नहीं जा रहा बेटे, बहुत बीमार हूँ मैं, दुआ करो मैं ठीक हो जाऊँ। जी, अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। अच्छा, ये जैसे यहाँ पर जो है ये जाली लगी हुई है, ऊपर भी कबूतरों का जाला है, तो ये बनाया जो था ये किस लिए बनाया था, ये जगह किस लिए बनाई? बेटे ने बनाया, छोटे बेटे ने। आपके रहने के लिए? नहीं, अपने लिए, अपने कबूतर पाले उसने। ये जगह कबूतरों के लिए बनाई गई थी? ऊपर की ये मेरी है, मैं सोचता हूँ ये कपड़े मांग के पहनते हो, दुकाते से उसको लेता हूँ। कितने बच्चे हैं आपके? बेटियां कितनी और बेटे कितने? 4 बेटी है, एक गुजरात रहती है, 2 रहती है नारवाल गांव में, एक लाहौर में रहती है बस। बेटे दोनों यहाँ ही रहते? हाँ, एक यहाँ रहता है, एक नीचे रहता है बेटा। क्या करते हैं आपके बेटे, क्या काम करते? मोटरसाइकिल की मरम्मत। तो आप करते थे वही? मुझे कुछ देते बेटे ना पूछते आके,
तो बाबा से मर गया कि जिंदा तू। यहाँ ऊपर आते ही नहीं है आपके पास? कौन नहीं आता बिल में, चले जाओ तुम, उनकी लगा कर सो जाओ तुम, रोटी खा के जब मिल जाए कोई मुझे। मैं मौत आ जाए बेटे, मैं अब बीमार हूँ बेटे, अल्लाह उनकी ज़िंदगी दे, मुझे आपकी करे। अपने बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? उसने कहूँगा बेटे, उन्होंने मुझे कौन नहीं पूछते, क्या फायदा बेटे को पैगाम देने के लिए, बच्चियाँ पूछती मुझे, बेटियाँ पूछती, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दी, मदद करे। जी नाजरीन, सूरत हाल जो है वो ये है कि ये जो जगह थी बेसिकली कबूतरों के लिए बनाई गई थी, जैसे कि हमने देखा बाहर भी पिंजरे हैं। तो उसके बाद किसी मजबूरी की वजह से जो है वो अंकल ने ये कहा कि उनके बेटे उनको पूछते नहीं हैं, जिसकी वजह से उनको यहाँ रहना पड़ रहा है। खुद नीचे वाले 2 पोर्शंस हैं जहाँ पर बच्चे रहते हैं और वो लोग यहाँ पर रहते हैं, उनकी मिसेस भी इनके साथ रहती हैं, लेकिन आजकल जो है वो बहुत बीमार हैं, जिसकी वजह से वो ऊपर आ नहीं सकती, क्योंकि आपने देखा जो रास्ता है वो काफ़ी तंग है। तो हम जो है वो दुआ करेंगे कि जो बेटे हैं वो अंकल को पूछें, जितनी भी ज़िंदगी इनकी बाकी है इनके साथ जो है वो गुजारें अच्छे तरीके से। और ये यहाँ के हालात थे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए।